अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज है ना बस सुबह सुबह उठी थी तो बच्चों को लंच पैक कर दिया था। घर की मैंने क्लीनिंग कर दी थी क्योंकि आज है ना मुझे जाना था बच्चों की पीटीएम में। तो घर की क्लीनिंग मैंने इसलिए कर दी थी क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर एकदम से दिल नहीं करेगा और पता नहीं कितना टाइम लग जाए, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह पूरे घर की क्लीनिंग कर दी थी। मतलब खुशी की मुझे पीटीएम में जाना था। बाकी आयत, इनाया और बुशरा के जो है ना स्कूल में एग्जीबिशन था तो वहाँ से इन्विटेशन था तो वहाँ पर भी जाना। मैंने ना बच्चों की आज तक कोई भी पीटीएम अटेंड नहीं किया, हस्बैंड ही करते हैं सब कुछ। जो भी कुछ होता है स्कूल में वो सब कुछ हस्बैंड अटेंड करते हैं। खुशी भी नर्सरी से 12th तक आ गई लेकिन एक भी पीटीएम मैंने आज तक अटेंड नहीं किया। आज मुझे फर्स्ट टाइम जाना था, वो भी इसलिए क्योंकि खुशी कह रही थी कि आज मम्मा एग्जीबिशन में मैं जाऊंगी बुशरा के स्कूल। जब से बुशरा का और आयत नाया का स्कूल चेंज हुआ है ना, तब से इस स्कूल में जो है ना मैं ही जा रही हूँ सब चीज़ अटेंड करने के लिए। तो हस्बैंड बोले पहले तुम पीटीएम अटेंड कर लेना खुशी की और फिर उसके बाद में चले जाना। तो बस इस चक्कर में मैंने कहा चलो ठीक है। तो खुशी का जो स्कूल है ना वो घर से बहुत ज़्यादा पास है, मतलब 10 मिनट का बाई वॉक इसका रास्ता है। लेकिन फिर भी है ना हमने रिक्शा कर लिया था क्योंकि मैंने हील्स वैली पहनी हुई थी ना, तो बस इस चक्कर में हमने कहा चलो जल्दी भी पहुंच जाएंगे। तो पीटीएम जो थी ना वो 9 o'clock से थी, तो बस हम जब ही आ गए थे। और काफ़ी लोग तो है ना पीटीएम अटेंड करके जा भी रहे थे। बस हमने है ना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 10 मिनट का टाइम लगा था। माशाल्लाह परफॉर्मेंस अच्छा था तो ज़्यादा उन्होंने कोई बात भी नहीं की थी। तो बस 10 मिनट में है ना खुशी की पीटीएम हमने अटेंड की थी। उसके बाद है ना हम घर पर आ गए थे। पहले तो मैं रास्ते में से बोल रही थी कि ऐसे चलो यूनिफॉर्म है, लेकिन खुशी कहने लगी नहीं मैं यूनिफॉर्म में नहीं जाऊंगी, मैं पहले ड्रेस चेंज करूंगी तब जाऊंगी। तो बस अभी हम है ना घर पर आ गए थे तो मैं तो बैठ गई थी क्योंकि मुझे है ना ऐसा लग रहा था बस जल्दी से मैं फारिग होकर आऊँ और फिर है ना मैं आराम करूँ, लेट जाऊँ। फिर खाना वगैरह भी बनाना था, लंच की मतलब तैयारी करनी थी। तो एग्जीबिशन जो था ना वो बुशरा और इनाया का था। आयत की जो थी ना वो आज लीव थी तो बस वो सो रही थी, हमने उसको उठाया भी नहीं था। और आज है ना मैंने ये गाउन पूरे 1 साल बाद पहना है। मैं लास्ट ईयर उम्रा करने गई थी ना, तो बस मैंने ये वहीं पहना था, तो वहीं का ये धुला हुआ रखा था। तो बस मैंने ना आज इसको डाल लिया था। मैंने कहा आज अबाया नहीं डालूंगी, इसको ही पहन कर जाऊंगी। तो ये 1 पीस गाउन था तो मैंने कहा चलो ये भी अबाया की तरह काम करेगा। और बस अभी है ना मैं खुशी के रेडी होने का ही वेट कर रही हूँ कि कभी रेडी हो और हम निकले यहाँ से। तो बुशरा का स्कूल जो है ना काफ़ी दूर है घर से, मतलब पैदल नहीं जा सकते। तो हमने हस्बैंड से बोला कि हमें छोड़ आओ, बस हम आ जाएंगे उधर से फिर खुद ही। तो हस्बैंड अभी हमें छोड़ने ही जा रहे थे। और यहाँ पर थोड़ी सी इन्होंने क्रिएटिविटी थी बच्चों की वो लगा रखी। और यहाँ पर बच्चों ने ही एक सेल्फी स्टेशन बना रखा। तो यहाँ सबसे पहले आकर सब अपनी अपनी सेल्फी और फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पर भी है ना वीडियो ही रिकॉर्ड की थी अपनी। तो यहाँ पर हर क्लास के और हर सब्जेक्ट के हिसाब से इनके प्रोजेक्ट थे बच्चों के, तो इन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट लगा रखे थे और उसी के एक्सप्लेन कर रहे थे अपने अपने हिसाब से, जैसे जिसको जो प्रोजेक्ट मिला था बस उसी को। और ये है बुशरा की फ्रेंड माही, तो इसका तो हमने पूरा एक्सप्लेनेशन ही सुना था। इसने बनाया था पालमपुर गाँव, तो बस उसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी। तो बस यही था, सारे बच्चे ना अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। तो बस पेरेंट्स को इसलिए बुलाया गया था कि बच्चों को मोटिवेशन मिले। तो सभी बच्चों ने है ना काफ़ी मेहनत की थी प्रोजेक्ट्स पर और बहुत अच्छे बनाया था सब ने ही। फिर हम आ गए थे बुशरा की क्लास में। तो बुशरा का जो था ना मैथ का प्रोजेक्ट था, तो मेरे तो सर से ऊपर जाने वाला था। तो खुशी कह रही थी कि मैं हूँ ना, मैं सुनूंगी। तो बस खुशी ही सुन रही थी बुशरा का यहाँ पर भी। बाकी सारे और भी बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए थे, तो सभी सुन रहे थे बच्चों के। वैसे तो सभी बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन जो अपने बच्चों की बात होती है ना, जो अपने बच्चों की जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। ये इनाया ने बनाया था कंप्यूटर का, तो बस इनाया भी एकदम परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी यहाँ पर। खैर जी, उसके बाद कुछ यहाँ पर गेम वगैरह थे तो वो बस खुशी ने प्ले किए थे, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग था। खुशी को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था यहाँ पर। तो खुशी इसलिए ही आ रही थी कि मुझे है ना थोड़ा सा मैं देख कर आऊँगी। एक तो फर्स्ट टाइम आई है, आज तक है ना आई नहीं है। आज तक क्या मतलब अभी इसी साल हुआ है एडमिशन, तो अभी तक आई नहीं थी। तो खुशी कह रही चलो इस बहाने से है ना मैं भी चली जाऊंगी। और यहाँ है ना हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया था क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट थे, तो सबका ही है ना हमने देखा था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। बस उसके बाद है ना फिर हमने उधर से रिक्शा किया था और फिर हम है ना घर आ गए थे। तो बस घर आकर देखा तो आयत भी सोकर उठ चुकी थी, तो ये फ्रेश हुई बैठी हुई थी, टीवी चला रखा था लेकिन नाश्ता नहीं किया था। मैं बनाकर रख के गई थी लेकिन इसको पता नहीं था, तो फिर मैंने आकर है ना इसको नाश्ता दिया था। फिर 1-1.5 घंटा जो है ना फिर हमने रेस्ट किया था और उसके बाद है ना फिर मैं आ गई थी किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। अच्छा, आज है ना मैं बना रही हूँ डोसा। तो डोसा जो था ना वो बैटर मैं ही लाई थी। 15 अगस्त को है ना जब हम डीमार्ट गए थे ना भाभी के साथ शॉपिंग करने के लिए, वो व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो तभी है ना मैं वो बैटर लाई थी और वो ऐसे ही फ्रिज में पड़ा हुआ था। मैंने कहा फिर इसको ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, तो मैंने कहा चलो इसको आज बना ही देती हूँ।
तो इसमें है ना काफ़ी सारी चीज़ें बनानी होती हैं, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो सबसे पहले है ना मैं यहाँ पर सांभर ही बना रही हूँ। तो इसमें है ना अरहर की दाल लगती है, तो इसमें मैंने थोड़ी सी दाल ली है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सूपी टाइप में होती है ना, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ये। तो इस दाल में मैंने हल्दी और नमक और पिसी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर है ना इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो इसमें ना नारियल की चटनी भी बनानी होती है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरे पास फ्रेश नारियल था ही नहीं, तो मैंने है ना ये सूखा नारियल जो होता है ना, ये पानी में मैंने भिगो दिया था। तो मैं ये सुबह ही भिगो के चली गई थी कि ये ना फिर ठीक हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर ये ठीक लगता है। तो अभी इसका ना सारा मैं पीछे से जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है ना वो सारा निकाल दूंगी। और इसके है ना मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए थे, तकरीबन 2-3 चम्मच के करीब मैंने भुने हुए चने यहाँ पर छील के डाल दिए हैं, और थोड़ा सा नमक और पानी डालकर है ना मैं इसको ग्राइंड कर दूंगी, मतलब चटनी टाइप से बना लूँगी इसकी। तो नारियल की चटनी जो है वो भी मेरी बन गई है। वैसे है ना फ्रेश की ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन था ही नहीं, मजबूरी थी, तो मैंने बस इसको ही भिगो दिया था ड्राई वाले को। तो बस अभी इसमें ना तड़का लगाना। तो इसका जो तड़का होता है ना वो एकदम डिफरेंट होता है। तो मैंने ऑयल में सबसे पहले जो है ना एक लाल मिर्च तोड़ कर डाल दी थी, और सरसों का दाना डाल दिए थे, और साथ में है ना करी पत्ते डाल दिए थे। तो बस यही इसका तड़का होता है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है इसके तड़के में से। साउथ इंडियन जितने भी फूड वगैरह होते हैं ना उसमें ये ही वाले ज़्यादा तड़के यूज़ होते हैं। अच्छा, डोसे में है ना काफ़ी सारे वेरिएंट्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है ना वो मसाला डोसा ही है, जिसमें सिंपल आलू की स्टफिंग होती है। तो मैं वही बना रही हूँ। तो इसका तड़का अभी मैं बस तैयारी कर रही थी। तो ऑयल में सबसे पहले मैंने लाल मिर्च डाल दी थी 3-4 तोड़कर, उसके बाद सरसों दाने डाल दिए थे, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर साबुत सौंफ डाली है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और करी पत्ते तो इसमें जान है। रफली मैंने चॉप कर ली थी एक प्याज, बस वो मैंने डाल दी है। बस इसको हल्का सा ही सौटे करना है, बिल्कुल पिंक वगैरह नहीं करनी है प्याज को। और इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दी थी, और चने की दाल को है ना थोड़ी सी 2-3 चम्मच ली थी, बस मैंने अच्छे से बॉईल करके है ना अलग से रख लिया था, और ये भी डाल दिया था। मैंने पहले इसको भून लिया था, फिर उसके बाद जो आलू थे वो मैश करे हुए वो डाल दिए थे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पका लिया था, और ऊपर से बस वही हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर ये रेडी हो गया था। अभी जो है ना बस सांभर का जो तड़का है बस वो रह गया। इसमें है ना बस तड़के ही तड़के लगते रहते हैं, डोसे में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो बस जैसे मैंने आलू में लगाया था ना, बस ऑयल में सरसों दाना डाला था, लाल मिर्च डाल दी थी साबुत, और करी पत्ता था, प्याज ऐसी थी रफली चॉक, और एक मैंने टमाटर डाल दिया था। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स डाली थी, लौकी डाल दी थी, और बीन्स थी फ्रेंच बीन्स वो डाल दी थी, गाजर थी। बस हल्का सा मैंने उसको डाल के पानी डाल के गलने के लिए रख दिया था। इधर मैंने दाल में है ना इमली का पेस्ट डाल दिया था, क्योंकि ये खट्टी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसी हिसाब से बस मैंने जितनी मुझे खट्टी रखनी थी मैंने इसमें इमली का पेस्ट डाल दिया था। और तो जब हमारी वेजिटेबल्स गल गई थी ना, मैंने उसमें 2-2.5 चम्मच के करीब सांभर मसाला डाल दिया था। उसी से ही इसमें है ना बस अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस ये लग गया है हमारा तड़का। तो सांभर जो है वो भी हमारी रेडी हो गई है। तो मैंने जो है बस अपना बैटर निकाल लिया है। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, ये इडली के हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन मुझे डोसा बनाना है तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डालकर है ना इसको थोड़ा सा पतला कर लिया था। और ये मेरे पास काफ़ी पुराना है डोसे का तवा, तकरीबन 10 साल पुराना होगा ये। और जब भी मैं डोसा बनाती हूँ ना मैं इसी पर ही बनाती हूँ। काफ़ी बड़े साइज़ में इसमें डोसा बनता है। वैसे छोटे नॉन स्टिक पैन भी है मेरे पास, तवे जो हैं, लेकिन उसमें फिर छोटे छोटे बनते हैं। अब मुझे अच्छा लगता है बड़ा साइज़ में डोसा, तो मैं इसमें ही बनाती हूँ। बस है ना मैंने इसमें डायरेक्ट है ना जो बैटर था ना वो अच्छे से फैला लिया था, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालकर अच्छे से जब वो पक गया था तो उसके ऊपर फिर मैंने ये जो आलू का बैटर था इसे लगा दिया था, और ये हमारा काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो गया था। तो डोसा जो है ना मेरे फेवरेट फूड में से ना एक फूड है। मैं है ना कहीं पर भी जाती हूँ रेस्टोरेंट वगैरह में, अगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता ना तो फिर मैं ना डोसा ही लेती हूँ, मैं वही खाती हूँ जब मुझे ज़्यादा भूख लगी हुई होती है ना। तो मैं जो है ना वैसे घर में भी बनाती रहती हूँ डोसा, लेकिन इस बार जो है ना काफ़ी टाइम बाद ही बना है, क्योंकि मेरे पास एक तो करी पत्ते का प्लांट ही नहीं था, और जब तक सारी चीज़ें ना होना तो फिर इसमें मज़ा ही नहीं आता है। अभी था तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने ले ही लिया था इसका बैटर। दूसरा मुझे रेडीमेड भी मिल गया था, तो बस मैं इसलिए लेकर आ गई थी। तो ये वैसा है ना हेल्दी फूड है, ये कोई फास्ट फूड वगैरह नहीं है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो मेरे घर में इसको सबको पसंद है, मतलब हस्बैंड वगैरह बच्चे वगैरह सब शौक से खा लेते हैं। तो होपफुली आपको ये व्लॉग भी मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।